हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी मेलोडी डीमन टावर पहुंच चुकी होती है। हमारी मेलोडी खुश होकर कहती है आखिरकार हम डीमन टावर पहुंच गए हैं। हम देखते से मेलोडी खुश होती है, बाकी 3 बंदे खुश नहीं होते। हम देखते कि मेलोडी है ना उन 2 लड़कों से कह रही होती है, ये तुम दोनों लड़के आराम से चलो, ये डीमन क्वीन की जगह है, तुम लोग को मालूम है ना अभी का बॉस कौन है। हम देखते कि हमारा सैरिक उसको देखते हुए सोच रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। हमारी मेलोडी है ना पीछे मुड़कर ना कुछ कर रही होती है और कहती है कि मुझे ना सबसे पहले अपना माना ठीक करना है, और वो उस ढक्कन को खोलने लगती है। हम देखते कि हमारा सैरिक शॉक हो जाता है, कहता है मेलोडी तुम ये क्या कर रही हो। तो हमारी मेलोडी कहती है मुझे मालूम है सैरिक, हमारे पास कोई है ना हीलर नहीं है, हम यहाँ आकर फंस चुके हैं। तो हमारा सैरिक आग बबूला हो जाता है और उसको कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से हमेशा ऐसा होता है, हमें ना फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हें ना हमेशा हमें परेशान कर देती हो। तो हमारी मेलोडी कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और हम यहाँ जल्दी आ गए बिना हीलर को लिए हुए, पर ये अब बहुत लेट हो चुका है, हम वापस भी नहीं जा सकते। मैं थोड़ी बहुत हील सपोर्ट लेकर आई हूँ और हीलिंग स्पेल मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो मैं ठीक कर सकती हूँ। और वो अपनी इन्वेंट्री दिखाते हुए कहती है कि देखो मेरे पास ये सब पोशन वगैरह है, अगर मैं फिर से गिल्ड में सोच रही थी अगर मैं गिल्ड जाऊँगी तो मैं फिर से है ना दूसरे ग्रुप को है ना एडवेंचर्स को ले लूँगी, पर मेरे पास अब इतना पैसा ही बचा है नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इन लोग को लेकर ही जाना पड़ेगा। तो हमारा सैरिक कहता है तुम बहुत गंदी हो और बेकार हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता। हम देखते हैं कि वो अपने मन में सोचती है कि मेरे पास है ना क्वीन वैन के लिए है ना फीलिंग्स है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो हमारा सैरिक उसको देखते हुए कहता है कि ये गे +1 है। हम देखते हैं कि हमारी है ना मिस ये क्वीन वेल है ना डीमन टावर के खिड़की से देख रही होती है और कहती है पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है इरिटेशन की तरह, पता नहीं कौन मेरे बारे में बात कर रहा होगा। हमारी मेलोडी कहती है तुम तीनों यहीं रुको, मैं सबसे पहले देख कर आती हूँ, मेरा इंतज़ार करना। तुम्हारा ये टकला कहता है क्या, क्यों। तुम्हारी मेलोडी कहती है मैं तुम लोग को रास्ता दिखाऊंगी, मैं पहले चेक करके आती हूँ अंदर सुरक्षित है या नहीं। कभी कभी है ना नीचे के फ्लोर्स पे भी मॉन्स्टर आ जाते हैं कूदते कूदते, तो तुम लोग यहीं रुकना। तो ये बालों वाला लड़का बोलता है मैं सच कह रहा हूँ कि ये ना यहाँ रोज़ आती जाती होगी, इसको सब कुछ मालूम है। तो ये टकला बोलता है कि हाँ ये प्रोफेशनल किड है, इसे बच्चा दिखती है पर ये बहुत माहिर है इन सब चीज़ों में, और अगर कुछ मतलब मेलोडी कहती है अगर कुछ गलत हुआ, क्या तुम लोग के पास इतना पैसा है कि तुम लोग चर्च जाकर खुद से अपना रिवाइव करा सको। तो हमारा ये टकला कहता है हाँ इतना तो पैसा हर एडवेंचरर्स के पास होता है। तो हमारी मेलोडी कहती है अच्छा है तो फिर तुम लोग यहीं रुको। हमारी मेलोडी वहाँ दरवाज़ा दूर से बंद करके भागते भागते जा रही होती है। हम देखते एक स्लाइम मॉन्स्टर आता है, वो कहता है हेलो मेलोडी। हमारी मेलोडी कहती है अच्छा हाय। हम देखते हैं कि कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, हमारा कहते हैं तुम कितनी खतरनाक हो और तुम्हें हराना कितना टफ पड़ रहा है। हमारी मेलोडी और ऊपर भागते हुए जा रही होती है और कहती है ये बैट आता है डीमन बैट और कहता है मेलोडी आज के लिए गुड लक। तो हमारी मेलोडी कहती है थैंक्स। मेलोडी फिर भागते हुए जा रही होती है और पहुंच जाती है 15 फ्लोर पर। यहाँ पर हमारा बग्स है ना किसी को डिमोनिक एल्बो मार कर है ना उसकी आत्मा निकाल रहा होता है शरीर से। हमारी मेलोडी ये सब देखकर शॉक हो जाती है। तो हमारा ना बग्स उसको देख लेता है मेलोडी को। तो हमारी मेलोडी कहती है हेलो मिस्टर बग्स। तो ये बग्स कहता है ओह मेलोडी तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो, तुम्हारे पास तो पास है ना, तुम जाओ और मिल सकती हो। तो ये कहती है मेलोडी अरे मैं ना मिस मेलेथिया से मिलने आई हूँ। तो हमारा बग्स कहता है क्या मेलेथिया से, तो अच्छा ठीक है मैं ना उससे बात करता हूँ, चलो मेरे पीछे आओ। हम देखते कि मेलोडी देख रही होती कि पूरे है ना फ्लोर पे ना ताबूत ही ताबूत पड़े होते हैं, और वो मन में कहती है कि ये कितना अमेजिंग है, लड़ने में कितना माहिर है। तो हमारा बॉक्स कहता है हे मेलोडी कहाँ रह गई। तो हमारी मेलोडी कहती है हाँ मैं आ रही हूँ रुको। तो हमारा बॉक्स कहता है तुम आखिर क्या बात करना चाहती हो मिस मेलेथिया से, तुम डायरेक्ट डीमन क्वीन से भी तो मिल सकती हो। तुम्हारी मेलोडी कहती है अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पास है ना
क्वीन वेल को हराने का एक तरीका है, मैं प्लान बनाना चाहती हूँ। तो हमारी मेलोडी क्वीन वेल को सोच रही होती है और क्वीन वेल की असिस्टेंट है ना मिस मेलेथिया, तो ये सबसे आसान होगा कि मैं उनसे बात करूँ। हमारी मेलेथिया ना बेड पर बैठकर कुछ पढ़ रही होती है, जैसे हम लोग है ना फ़ोन पे बात करते हैं वैसे ही इस क्रिस्टल से ये लोग बात करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। तो हमारा बग्स है ना उसको दबाते, इस क्रिस्टल को दबाते हुए कहता है, मैं बग्स और कुछ ना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मिस मेलेथिया, मेलोडी आपसे मिलने आई है, आप अभी दिख क्यों नहीं रही हो। तो हमारी ये मिस मेलेथिया ना मतलब आंखों में चमक आ जाती, कहती मेलोडी मेलोडी आई है। तो हमारी ये मिस मेलेथिया भागते दौड़ते पढ़ते आती है और कहती है, हेलो मेलोडी, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। तो हमारी मेलोडी कहती है, ओ हेलो, मैं ना कुछ एडवेंचर्स को लेकर आई हूँ। हमारी मेलेथिया कहती है, अच्छा पार्टी मेंबर्स। वो मेलोडी कहती है, हाँ ये सही है। तो तुम लोग है ना लोग तुम जाओ ना ऊपर और तुम ऊपर हो जाओ, तुम ऊपर हो जाओ ना, तुम चली जाओ और मैं कुछ जनरल्स को भेजूंगी और उनका सफाया करवा दूंगी। तो हमारी मेलोडी कहती है, फिर तो सब खत्म हो जाएंगे। तो हमारी मेलेती कहती है, हाँ ये तो सच है। तो पर हमारी मेलोडी कहती है, मैं आपको ना कुछ बताना चाहती हूँ, क्या आप उन लोग को भी है ना मेरे साथ ऊपर जाने दे सकती हैं क्या। तो हमारी मेलेती कहती है कि मेलोडी, तुम्हारी बात अलग है, तुम अकेली इंसान हो जिसके पास है जो मिल सकता है डीमन क्वीन से, क्योंकि तुम बहुत दयालु हो और तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि तुम हार्मफुल नहीं हो हमारे लिए। और अगर तुम ऐसा करोगी तो है ना डीमंस के बीच में, इंसानों के बीच में से बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें ख़राब हो सकती है। तुम इन सब के बीच में ट्रेटर बन सकती हो, ना तुम इधर की रहोगी ना उधर की रहोगी, तुम्हें सोचना चाहिए। तो हमारी मेलोडी सोचती है और बोलती है कि हाँ मुझे ये सब मालूम था, पर मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ, क्या आप ये कर सकती है, प्लीज़ इसे आसान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमारी मेलेथिया कहती है, अच्छा रुको, पर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो। तो हमारी मेलोडी कहती है, वो सिर्फ मर्सनरीज हैं, मैंने उनको है ना बहुत सारा पैसा देकर है ना हायर किया है। तो बर्ग्स कहता है, क्या मर्सनरीज और लाइसेंस एडवेंचर्स। तो हमारी मेलोडी कहती है, अच्छा हाँ, और ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमारी डीमन क्वीन इतनी ताकतवर है और वो थोड़ी ना हार्म हो सकती हैं, वो तो बस प्ले में मतलब खेलने के लिए हो सकते हैं। तो हमारी ये क्या नाम है, हमारी मेलेथिया कहती है, क्या उन लोग को मालूम है कि तुम है ना तुम्हारे लिए मतलब तुम है ना डीमन क्वीन के लिए फीलिंग्स रखती हो। तो हमारी मेलोडी कहती है, नहीं उन लोग को नहीं मालूम है, पर मेरा एक फ्रेंड है उसको मालूम है, वो सैरिक है। तो हमारी मेलेती कहती है, क्या सैरिक, मैं क्या उसे जानती हूँ। तुम्हारी मेलोडी कहती है, नहीं वो मेरा स्कूलमेट है, वो लंबा है, उसके काले बाल हैं, वो तलवारबाज है और वो मेरी इस पार्टी में भी आएगा। और है ना वो हम लोग है ना, आप क्या प्लीज़ मतलब जितने भी पार्टी मेंबर्स आएंगे तो आप क्या फ्लोर्स को है ना मतलब डीमंस से हटवा देंगी, मतलब डीमंस को हटवा देंगी जिससे फ्लोर्स है ना मतलब जहाँ पर डीमंस नहीं रहेंगे। हमारी मेलोडी का कहने का यही मतलब था। तो हमारी मेलेथिया कहती है, पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई और हमारी डीमन को इन खतरे में आ गई और प्लस उनके पास है ना एक्सपीरियंस है, उन्हें रिवॉर्ड मिले होंगे, कई सारे पार्टी मेंबर्स हैं, अगर हमारी डीमन को इनको हो गया, अगर उन सबको हमारी डीमन को इनका मतलब शादी के लिए हाथ मांगने आए हैं या मांग रहे होंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमारी मेलोडी कहती है, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर वो लोग भी है ना डीमन को इनका मतलब जैसे पसंद वगैरह करेंगे तो मैं उन्हें खुद ही मार दूँगी, मैं उन्हें खुद ही मार दूँगी और डीमन को इनका ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारी ये मेलेथिया कहती है, वो लोग तो डीमन को इनका सर काटने आए हैं और तुम ही हो जो है ना मतलब ऐसी हो। और हमारी मतलब मेलोडी कहती है, मिस मेलेथिया आप है ना इतना टेंशन मत लीजिए। हमारी मेलेथिया कहती है, अच्छा। और वो कहती है कि वो सब बहुत कमज़ोर हैं, वो लोग आराम से मर जाएंगे, अगर कुछ हुआ तो मैं फायर बॉल से खुद ही उनको मार दूँगी, आप डरिए मत। वो हमारे है ना मतलब बर्ग्स और मतलब मेलेथिया शॉक होते हैं और कहते हैं कि ये कितना डीमन क्वीन से प्यार करती होगी और सोच रहे होते हैं
हमारी मेलेती बहुत हंसने लगती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे लड़ती नहीं, मुझे तुम्हारे शब्दों पे ध्यान है। तुम्हारी मेलोडी कहती है बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और वो है ना कहती है कि मैं ना कसम खाती हूँ कि मैं ना क्वीन मतलब है ना डीमन क्वीन की रक्षा करूँगी। तुम्हारी मेलेती कहती है अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा सर ना डायरेक्ट डीमन क्वीन के कदमों में होगा। तो हमारी है ना ये कहती है अच्छा ठीक है, मैं ना सब कुछ तैयार रखती। तो हमारी मेलोडी कहती है मैं जाती हूँ, अपने टीममेट्स को लेकर आती हूँ। और हमारी मेलोडी रुकते हुए कहती है क्या आप लोगों ने छोटे जैसे छोटे छोटे डीमंस को भी बोल रखा है कि मुझसे अच्छे से बात करें वगैरह? तो हमारा बॉक्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी बोलती है मेलोडी ठीक है, मैं जा रही हूँ। हमारा बॉक्स कहता है कि उसने ना छोटे छोटे डीमंस के साथ भी टावर में दोस्ती कर ली है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना मिस मेलेथिया? तुम्हारी मेलेती कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके पास है ना ये एक हॉबी है। सब लोग के पास अलग अलग हॉबी रहती है ना, कोई जल्दी दोस्त बना लेता है, वैसे ही हमारी मेलोडी के पास भी है। हमारी मेलेथिया कहती है वो दूसरे इंसानों की तरह नहीं है, वो बहुत जल्दी डीमंस के साथ दोस्ती कर लेती है। और उसका भरोसा, उस पर खुद पर कितना भरोसा है, और वो इसी बात से इतनी दयालु और इतनी खतरनाक है। और हमारी मेलेथिया कहती है कि वो कितनी क्यूट है और उतनी खतरनाक है। हमारी मेलोडी जाती है और कहती है जल्दी तैयार हो जा टीम मेलोडी। हमारे ना बेचारों की सड़ू सी शक्ल बनाकर है ना मेलोडी को देख रहे होते हैं। और हमारी मेलेथिया यहाँ सोच रही होती है कि है ना मैं बहुत उत्सुक हूँ कि उन लोग के बीच में कैसी रिलेशन जाएगी। और हमारी मेलेथिया कहती है अब मैं एक नई किताब लिखूँगी और लव स्टोरी ड्रैगन एंड लिटिल बनी। हम देखते हैं कि यहाँ ड्रैगन डीमन क्वीन है और लिटिल बनी हमारी मेलोडी है। और हमारी कहती है ये नया बिग हिट होएगा, सबको पसंद आएगी। तमाम बर्क्स कहता है ये तुमने अपनी हॉबी बना ली है क्या फिर से? तो हमारी मेलेथिया कहती है कि ये ना मेरा दूसरा बिजनेस है, मैं ये दूसरा काम करती हूँ। तो हम देखते हैं हमारी मेलेथिया की पहली स्टोरी, जिसमें हमारी डीमन क्वीन है ना एडवेंचरर बनी होती है। और तुम्हारी ये एडवेंचरर बोलती है तुम तैयार हो जाओ डीमन क्वीन, मैं तुमको हरा दूँगी और मैं ना बहुत ताकतवर हो जाऊँगी और महल में भी अपना वो बनाऊँगी शासन वगैरह। हम देखते हैं कि है ना हमारी डीमन क्वीन की कमर दिखाई जाती है और हमारी मेलोडी देखती है और कहती है हॉट, कितनी सुंदर है ये। हमारी है ना डीमन क्वीन मेलोडी जाती है और कहती है तुम कितनी सेल्फिश हो, तुम मुझे यहाँ मारने आई हो। अगर ये तुम हो तो तुम मुझे मार सकती हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे इन सुंदर हाथों से मरने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारी डीमन क्वीन उसको देखती है और कहती है मैं जा रही हूँ यहाँ से। हमारी मेलोडी कहती है अच्छा रुको रुको, मुझे माफ़ कर दो, मैं ना रुक रही हूँ। और हम देखते हैं कि हमारी मेलोडी उसके साथ उसके घर भी पहुँच चुकी है और है ना क्वीनवेल के घर में उसको बोलती है कि रुको। हमारी डीमन क्वीन कहती है नाश्ता करने के लिए जा रही होती है और कहती है तुम मुझे फिर से सुबह से परेशान करने आ गई। तो हमारी मेलोडी कहती है डार्लिंग तुम ही तो मुझसे मिलने आई थी, तुम मुझे हंट करने आई थी ना, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो हमारी ये तो मैं ना बहुत ज़्यादा ही अब रिस्क में हूँ। हम देखते हैं कि हमारी मेलोडी ने उसके हाथ पकड़ लिए होते और हमारी मेलोडी हंसते हुए कहती है, दोनों शर्मा रहे होते हैं और हमारी मेलोडी कहती है वो तुम कितनी कमज़ोर हो, और हमारी मेलोडी से किस कर लेती है। हम देखते हैं ये सब हमारी है ना मेलेथिया सोच रही होती है और हमारी डीमन क्वीन उसको है ना देख रही होती है, कहती है ये क्या अजीब उटपटांग सोचती रहती है पागल लड़की। हम देखते हैं मिस मेलेथिया की फैनफिक 2। हमारी है ना मेलोडी कहती है ये लोग स्टूडेंट्स का उसमें है, तो इसमें हमारी ना डीमन क्वीन टीचर है और हमारी मेलोडी स्टूडेंट। तो हमारी मेलोडी कहती है मिस वेल मुझे ना ये पार्ट समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं? तो हमारी है ना डीमन क्वीन कहती है क्रोवर्ट मैं तुम्हारी डीन हूँ, भगवान के लिए मुझे परेशान करना बंद करो, और अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से जाकर पूछो।
और हमारी है ना डीमन क्वीन कहती है, मतलब टीचर, कि तुम बेवकूफ़ लड़की मेरी डेस्क से उतरो। और हमारी है ना मेलोडी कहती है कि मैं तो है ना ये स्कूल की टॉप स्टूडेंट हूँ, मुझे तो कोई है ना मतलब इनाम ऑनर भी नहीं मिला, जो सबको है ना मतलब हक मिलते हैं वो भी नहीं मिला। क्या आप मुझे प्राइवेट लेसन दे सकती हो अकेले में हेडमास्टर? तो हमारी है ना डीमन क्वीन सोच रही होती है ये कैसे लेसन्स की बात कर रही है। तो हमारी डीमन क्वीन कहती है नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो हमारी है ना मेलोडी मुंह बनाते हुए बोलती है, मैं है ना अभी नेशनल्स के लिए ना क्विज़ के कंपेटिंग करूँगी दूसरे स्कूल्स के लिए, क्या आप थोड़ी सी भी मेरी तारीफ़ नहीं कर सकती क्या? तो हमारी डीन सोच रही होती है, हमारी मेलोडी मतलब हमारे डीमन क्वीन को पीछे से गले लगा लेती है। हमारी डीमन क्वीन है ना पूरी फोकस होकर अपनी किताब पढ़ रही होती है और हमारी मेलोडी शर्माते हुए कहती है, क्या ये वो एक किस हो सकती है क्या? तो हमारी डीमन क्वीन उसको देखती है और उसके मुंह पर है ना किताब दे मारती है। और हमारी डीमन क्वीन कहती है, अगर तुमने मुझे ऐसे ही परेशान करती रही ना तो मैं तुम्हारे माता पिता को फ़ोन करूँगी और तुम्हें पनिशमेंट दिलवाऊँगी। तो हमारी है ना मेलोडी गुस्से से हमारी मतलब टीचर डीमन क्वीन को देख रही होती है और कहती है, व्हाट पेरेंट्स? तो हमारी डीमन क्वीन को याद आता है कि हमारी मेलोडी तो अनाथ है। और हमारी मेलोडी कहती मतलब पीछे से राइटर बोलता है कि कितनी इनसेंसिटिव हेड मास्टर है, इसे मालूम नहीं है कि इसके स्टूडेंट्स जो कुछ ऑर्फन है और कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी डीमन क्वीन ने एक पेपर का ड्रैगन बना के दिया होता है हमारी मेलोडी को। तो हमारी मेलोडी कहती है कि ये है ना हमारी हेड मास्टर क्वीनवेल ने मुझे दिया है एक लकी चार्म के तौर पे और मैं इसके वजह से जीती हूँ। मेरी कितनी अच्छी हेड मास्टर है जो उन्होंने मुझे ये दिया है। हमारी मेलोडी शो ऑफ कर रही होती है इतने सारे लोगों में और हमारी उस भीड़ में है ना हमारे पीछे से है ना दो हमारी क्वीनवेल और एक और टीचर होती है। तो हमारी ये दूसरी टीचर बोलती है, क्या वो ट्रॉफ़ी हैवी नहीं है? ये तो ऐसे उठाए हुए जैसे कि एक कागज़ को उठाए हुए। तो हमारी क्वीनवेल बोलती है, हाँ ये बहुत क्यूट तो है पर बहुत बेवकूफ़ लड़की है ये। हम देखते हैं कि हमारी छत का सीन, हमारी है ना मेलोडी कहती है, अब मैं अब बच्ची नहीं रही हूँ, मैंने स्कूल भी पास कर लिया है। और हमारी है ना मेलोडी उसको लव कन्फेस कर देती है और मेलोडी कहती है कि मैं तो अब है ना ग्रेजुएशन भी कर लूँगी। पर हमारी मेलोडी मुझसे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? तो हमारी डीमन को है ना हमारी मेलोडी की टाई पकड़ती है, उसको अपने करीब लाती है और उसके फोरहेड पे किस कर देती है। और हमारी मतलब टीचर कहती है कि मैं तुमसे है ना तुम्हारे कॉलेज के ब्रेक्स में मिलूँगी। तो हमारी मेलोडी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए खुश हो जाती है और कहती है, इसका मतलब हाँ है ना, इसका मतलब हाँ है ना। और हम देखते हैं कि मेलेथिया और फ़ैन का बातचीत। तो हमारी मेलेथिया बोलती है, फ़ैन बताओ ना मेरी प्यारी फ़ैन, ये कैसा बना है? तो हमारी फ़ैन कहती है, मिस मेलेथिया आप इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हैं। तो हमारी फ़ैन कहती है, हाँ मुझे पसंद आया बहुत ज़्यादा मिस मेलेथिया पर। तो हमारी मेलेथिया कहती है, तो ये भी मैंने बनाई है इतनी सारी। हम देखते हैं कि हमारी मेलेथिया ढेर सारा बंडल रख देती है फैन फिक्स का और कहती है कि ये कुछ और है, तुम्हें पसंद आया तो ये भी पढ़ लो। तो हमारी है ना फैन शॉक हो जाती है और हमारी मेलेथिया को देखने लगती है। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है गाइज़, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा फिर बनाने का। मतलब जैसे कि मन नहीं होता, वैसे भी व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं और आप समझिए गाइज़, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, कमेंट्स करिए।